कैसे हो मेरे होटल वाले दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शेफ धीरज। एक कहावत है, पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे बनोगे खराब। तो इस कहावत का जो लास्ट पार्ट है वो तो पहले ही गलत साबित हो चुका है इस समय के अनुसार, कि अगर आप खेलोगे कूदोगे तो खराब बन जाओगे। अब हर कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, हर कोई क्रिकेटर बनना चाहता है, हर कोई चाहता है कि वो अपने देश के लिए कुश्ती में एक गोल्ड मेडल लाए। हर कोई बैडमिंटन खेलना चाहता है, अपने देश को आगे रिप्रेजेंट करना चाहता है। और हर कोई चाहता है कि उसकी एक अच्छी लाइफस्टाइल हो, उसका एक नाम हो, एक रुतबा हो, समाज में दुनिया में हर कोई उसको पहचाने। पर इस कहावत का अगर हम लोग पहला पार्ट देखें कि पढ़ोगे लिखोगे बनोगे नवाब, तो ये बचपन में कहा जाता था। और इसका मतलब यही था कि अगर आप अभी से अपनी बेस से, जब आपने पढ़ना लिखना शुरू किया है, अगर आप अच्छे से पढ़ाई लिखाई करोगे तो आप डॉक्टर बन जाओगे, आप इंजीनियर बन जाओगे, पायलट, साइंटिस्ट, या कोई भी ऐसी आप वाइट कॉलर जॉब बोल दीजिए जो कि एक अच्छी लाइफस्टाइल के लिए ज़रूरी होती है। लोग आपको बोलते हैं कि समाज में आपका एक नाम है, आपका एक रुतबा है, आपको अच्छी सैलरीज मिलती हैं और आप अपनी जो लाइफ स्पैन है वो अच्छे से गुजारते हो। पर मैं आपको ये सारी बातें क्यों बता रहा हूँ? अगर ये सारी चीज़ें हम लोग कंपेयर करें अपनी होटल इंडस्ट्री से, स्पेशली शेफ़ लोगों से, चाहे वो कॉमी 3 क्यों ना हो, कॉमी 2, कॉमी 1, CDP, DCDP, एग्जीक्यूटिव शेफ़, सू शेफ़, कोई भी हो, मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि अगर हम बोलते हैं कुकिंग इज़ अ आर्ट, खाना बनाना एक कला है, और खाना बनाने वाले फिर हम लोग उसके कलाकार हो गए। साथ में इसमें ऐड किया जाता है कुकिंग इज़ अ साइंस, कुकिंग इज़ अ आर्ट एंड साइंस। तो खाना बनाना एक कला और एक विज्ञान दोनों ही है। तो जो इस विज्ञान को समझने के लिए आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। आप बचपन से शेफ़ नहीं बन जाते हैं। आप शेफ़ बनते हैं जब आप 10वीं या 12वीं पास कर लेते हैं, या इंसिडेंटली एक्सीडेंटली कैसे भी इस इंडस्ट्री में एंटर कर जाते हैं। तो वहीं से आपका बचपन इस इंडस्ट्री के लिए स्टार्ट होता है। तो आपको यहीं से ही अपनी जो नींव है उसको मजबूत करना पड़ेगा, अपनी जड़ों को मजबूत करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं इन बाकी कलाकार की तरह जो खेल कूद में आगे हैं या दूसरे फील्ड में आगे, चाहे एक डॉक्टर हो, एक इंजीनियर हो, तो आप भी अपनी पहचान ऐसे बनाना चाहते हैं, तो आपको अपना बेस मजबूत करना पड़ेगा। तभी आप अपने आप को समाज के आगे रिप्रेजेंट कर पाओगे, देश के आगे रिप्रेजेंट कर पाओगे, और पूरी दुनिया के आगे रिप्रेजेंट कर पाओगे। तो यही मेरा मकसद है। अब यहाँ पे मैंने बात करी कि हमें अपना बेस मजबूत करना है। बेस मजबूत करने से मतलब मेरा किताबों से है। मैं भी काफ़ी सारी वीडियोस देखता हूँ, या फिर मैं जो भी आपको ये बातें बताता हूँ, तो क्या मुझे ये किसी ने बताई होगी पर्सनली आके कि भैया इस खाने में ये डालते हैं, ये ऐसे होता है, थर्ड कॉमी की ड्यूटी ये होती है? जी नहीं, कोई भी कहीं भी नहीं बताता है। अगर आप किसी से बात भी करोगे तो वो आपको अपने मूड के हिसाब से इन्फॉर्मेशन देगा। अगर उसकी मूड अच्छा है तो वो आपको अच्छी बातें बताएगा, अगर उसका मूड ख़राब है तो वो आपको ख़राब बातें बताएगा। पर किताबें ही ऐसी चीज़ हैं जो कि आपको सच बात बताएंगी। चाहे मौसम कोई भी हो, बरसात क्यों ना हो, धूप क्यों ना हो, आपके ऊपर छत क्यों ना हो, पर किताबों में जो लिखा है वही लिखा रहेगा, वो कभी भी नहीं मिटेगा। वो इन्फॉर्मेशन जो आपको उसने पहले दिन दी थी, वही इन्फॉर्मेशन आपको आपके मरने के आखिरी दिन तक भी मिलेगी। तो कहने का मतलब मेरा यहीं पे यही है कि आपको अपने बेस को मजबूत करना है। मैं भी इतनी सारी वीडियोस देखता हूँ। चाहे कोई भी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा अमीर इंसान हो वो किताब पढ़ता है, कोई भी सक्सेसफुल इंसान हो वो किताब पढ़ता है। हर कोई किताब ही पढ़ रहा है, और वो जो भी सीखते हैं उसको वो लिखते हैं, डॉक्यूमेंट करते हैं और लोगों तक पहुंचाते हैं। तो दो ज़रिए हैं, आपको चारों तरफ से इंफॉर्मेशन गैदर करनी है। किताबों को पढ़ना है, अच्छी किताबों को पढ़ना है, और जो आपके पास है वो दूसरों के साथ शेयर करना है। तो यही तरीका है जिससे कि आप अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, पूरी दुनिया के लिए अपना नाम आगे कर सकते हो। अब मैं यहाँ पे आपको जो बेस की बातें बता रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ हमको अपनी जड़ मजबूत करनी है, वो एक्चुअल में होगा कैसे? वो होगा किताबों से। जी हाँ, आपको किताबें तो पढ़नी ही पड़ेंगी। अब यहाँ पे मैं किताबें, कुछ अपनी किताबों के बारे में आपको बताऊँगा जो कि आपकी ज़रूरतों के लिए मैंने बनाई हैं। मैं बीच में किताबों के बारे में इतना बता नहीं रहा था, पर मुझे फिर से ये ज़रूरत महसूस हुई कि आपको मैं उनके बारे में बताऊं। आपके बेस के लिए, आपको जो बेस है उसके लिए जो एक मेरी बुक है, जो हमारी बेसिक कुकिंग मेथड के आप बोल दीजिए या बेसिक कॉन्सेप्ट्स बोल दीजिए, वो है। इससे सीखने के बाद आप सब कुछ समझ जाएंगे।
अगर आप एक जनरल साइंस की बात ले, अभी अगर हम इस टाइम आप एक सूस शेफ से पूछ लीजिए भैया पोचिंग का क्या टेम्परेचर होता है, तो वो आपको हो सकता है कुछ लोग बता दें, कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा। तो भैया आपको ऐसा सूस शेफ नहीं बनना है, आपको ऐसा सूस शेफ बनना है जिसकी जड़ें मजबूत हो। मैं आपको ये सारी बातें सिर्फ इसलिए ही बता पाता हूँ क्योंकि मुझे पता है, और जो मुझे नहीं पता होती वो मैं किताबों में से देखता हूँ, उनकी रिसर्च करता हूँ, फिर आपके सामने लेके आता हूँ। तो आपको अपने बेस मजबूत करने के लिए, अगर आप फ्यूचर में अपने बारे में अच्छा सोचते हैं, आगे कैरियर में ग्रो करना चाहते हैं, तो ये किताब ज़रूर लीजिए। इसके बाद हमारी दूसरी सिचुएशन आती है जब हमारी डिग्री, डिप्लोमा कोर्सेज, सर्टिफिकेट कोर्सेज ख़त्म हो जाते हैं और हमको जॉब ढूंढना होता है। अब यहाँ पे जब हम लोग अपनी जॉब ढूंढने की बात कर रहे हैं तो हमें डिफ़िकल्टीज़ होती है हमारे इंटरव्यू में। हमें इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा, क्योंकि हमें सिखाया ही नहीं जाता है, हमें कॉलेजेस में बताया नहीं जाता है, ना ही आपको कोई बताएगा कि भैया क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो यहाँ मेरी जो इंटरव्यू और फूड ट्रायल की बुक है, आप वो ले सकते हो। इसमें आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको अपने रिज्यूम से लेके फूड ट्रायल में क्या बनाना है, फूड ट्रायल में किन बातों का ध्यान रखना है, आपकी सारे क्वेश्चन जो आपसे एचआर वाले पूछता है वो सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। तो आप ये बुक ले सकते हैं। तीसरी बुक है मेरी कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ की, लगभग 400 से ज़्यादा रेसिपीज़ है। ये वो रेसिपीज़ है जो कि हम लोग शिप में यूज़ करते थे। अगर आप चाहते हैं कॉन्टिनेंटल रेसिपीज़ के बारे में पता करना तो आप ये बुक ले सकते हैं। बहुत सारी बुक लोग ले चुके हैं और बार बार मैं समय समय पे मैं आप लोगों को इन बुक्स के बारे में बताता रहूँगा, क्योंकि मेरा काम ही है मेरी इन्फॉर्मेशन आपके पास तक पहुँचाना। क्योंकि किताबें भी ही हैं जो आपको, आपके लाइफ को, आपके कैरियर को आगे ले जाएंगी। जो आपने मन में सोचा है, सिर्फ यही किताबें हैं जो उनको पूरा कर पाएगी। किसी इंसान के भरोसे रह के आप अपनी ज़िंदगी नहीं चला सकते। इवन मैं ये भी नहीं चाहूँगा कि आप मेरे भरोसे हो जाइए। आपको जो किताबें दूंगा मैं, आप उन्हें पढ़िए, उनके भरोसे रहिए। सबसे लास्ट में है जो मेरे खुद के अपने एक्सपीरियंस के ऊपर बेस्ड होती है, वो है मेरी शिप की एक बुक है, शिप बुकलेट आप बोल सकते हैं, शिप जॉब बुकलेट। आप इसे ले सकते हैं। इसमें अगर आपको शिप ज्वाइन करना है, कम समय पे आप जल्दी से जल्दी ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हो, आप शिप में जॉब करना चाहते हो, क्या इंटरव्यूज़ होते हैं, कलनरी के क्या क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपकी ग्रूमिंग से रिलेटेड सारी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको इसमें मिल जाएंगी। आप ये भी ले सकते हैं। और इसके बाद हम लोग एक ऐसी स्टेज पे आ जाते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि हमें अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना चाहिए, हमें लोगों के पास पहुँचना चाहिए। उसके लिए मेरा यूट्यूब मेकिंग कोर्स है। आप मेरा यूट्यूब मेकिंग कोर्स ले सकते हैं और ये कम्प्लीटली मेरे एक्सपीरियंस के बेस पे है। मेरा पिन नंबर भी अभी आने वाला है एडसेंस का, एक कोरोना की वजह से थोड़ा डिले हो गया, मैं आपको वो भी दिखाऊंगा। मुझे कोई भी अंदाज़ा नहीं था यूट्यूब कैसे चलता है, पर 6-7 महीने में मैंने इतनी अच्छी ग्रोथ करी, अपनी बुक्स को सेल करा है मैंने, मेरे एडसेंस से भी पैसे आने वाले, मैं आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा। और मैं चाहता हूँ जो भी मैंने सीखा आप उसे सीखें। मैं पर्सनली हर किसी को चीज़ें नहीं बता सकता, तो मैं ये वीडियो फॉर्मेट है जो मेरा, उसके थ्रू आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं। तो आप इस बुक को भी ले सकते हैं, ये कम्प्लीटली वीडियो कोर्स है। इसके बाद हमारी एक लाइफ में एक ऐसा टाइम आता है जब हमें लगता है कि भैया अब तो हमें बिज़नेस करना पड़ेगा, क्योंकि हमारी ज़रूरतें बढ़ रही है और हमें सब कुछ मालूम पड़ चुका है कि इस इंडस्ट्री में कैसे काम होता है। तो अगर आप चाहते हैं एक छोटी इन्वेस्टमेंट करना या छोटे क्लाउड किचन को स्टार्ट करना, तो आप मेरा क्लाउड किचन का कोर्स ले सकते हैं। बेसिक कोर्स है और आपको जो भी करना है लाइफ में, आपको पूरी इन्फॉर्मेशन इसमें जो कि स्पेशली इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है वो मिल जाएंगे, सैम्पल मेन्यूज़ मिल जाएंगे, इक्विपमेंट, मैन पावर, सब कुछ मिल जाएगा। क्योंकि मैंने ये देखा कि जो शेफ़ लोग होते हैं वो लोग डरते हैं, वो काम नहीं करते हैं। तो अगर आप काम ही नहीं करेंगे, आगे नहीं बढ़ाएंगे कदम, तो कभी भी लाइफ में आप ज़्यादा पैसे या ज़्यादा सक्सेस नहीं हो पाएंगे। ये मैं पूरी जो चीज़ें आप लोगों को A to Z किताबों के बारे में, कोर्सेज़ के बारे में बताया, पूरे मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे बताया है। और आपके सामने मैं एक जिंदा जागता सबूत हूँ यहाँ पे, जो ये सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ। मैं ये नहीं कहूँगा कि आप मुझ पे यकीन कीजिए, पर आप किताबों पे यकीन कीजिए, चाहे वो मेरी हो या फिर किसी और की। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। आप चाहे तो इन बुक्स के लिए मुझे नीचे डिस्क्रिप्शन में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पे। बाकी कुछ भी क्वेरीज हो मुझे आप बता सकते हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।